Today in this video, I will explain the poem The Scholar that is composed by Robert Southey. यहाँ पर पोएट रॉबर्ट साउदे विद्वान का व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं और उस नाते विद्वान के प्रिय तथा अप्रिय वस्तुओं, आकांक्षाओं तथा स्वप्नों का वर्णन करते हैं। उनका समय प्राचीन विद्वानों के ग्रंथ पढ़ने में व्यतीत होता है। वह विद्वानों के उन प्राचीन ग्रंथों के ऋणी हैं। उन्होंने उसको संसार को समझने तथा समझदारी को विकसित करने में सहायता की है। वह उनके गुणों को ग्रहण करते हैं तथा वो गुणों से दूर रहते हैं। उन्हें आशा है कि वह भी प्राचीन विद्वानों की एक श्रेणी में आ जाएंगे। रॉबर्ट साउदे की इस कविता द स्कॉलर में भाव यही है कि प्राचीन लेखकों की पुस्तकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। वे हमारे सुख व दुख में सहायता देती हैं। हम उनके अनुभवों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने आचरण के नियम निर्धारित कर सकते हैं। एक विद्वान जो उन विद्वानों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, उसका स्थान उनके साथ ही रहेगा तथा उन्हीं की भांति ही आगे चलकर वो भी अमर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never falling friends are they, with whom I converse day by day। रॉबर्ट साउदे जी कहते हैं, यहाँ पर रॉबर्ट साउदे अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और जहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँचती है सिर्फ बुक्स ही बुक्स दिखाई पड़ती है। रॉबर्ट साउदे सोचते हैं कि ये दीज आर नॉट ओनली बुक्स, दीज आर द डेड आर पास्ट। ये पुराने ज़माने के लेखक हैं जो मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर ज्ञान था, उस ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को बुक में लिख दिया है और जिसको हम सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को सरल बना रहे हैं। तो माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, रॉबर्ट साउदे कहते हैं, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, माई डेज मेरे दिन, अमंग मध्य में, द डेड आर पास्ट पुराने समय के लेखकों के पास्ट बीत रहा है। तो माई डेज मेरे दिन, अमंग मध्य में, डेड मृत या पुराने ज़माने के पास्ट बीत रहा है। अराउंड मी मेरे चारों ओर, आई बिहोल्ड जहाँ तक मैं देखता हूँ, वेरेवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट जहाँ तक मेरी साधारण आंखें पहुँचती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड पुराने ज़माने के ही लेखक दिखाई पड़ते हैं। तो फिर से देखिएगा, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन पुराने समय के लेखकों के मध्य में बीतते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड अपने चारों तरफ जहाँ भी मैं देखता हूँ, वेरेवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट जहाँ तक ये मेरी साधारण आंखें पहुँचती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड पुराने समय के ही लेखक दिखाई पड़ते हैं। तो माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन पुराने समय के लेखकों के मध्य में बीतते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, वेरेवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट जहाँ तक मेरी साधारण आंखें पहुँचती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड पुराने ज़माने के ही लेखक दिखाई पड़ते हैं। फिर कहते हैं, माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे, मेरी कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं ये बुक्स मेरा हमेशा साथ देने वाली हैं, कभी भी असफल न होने वाले मित्र हैं। विथ हुम जिनके साथ आई कन्वर्स मैं बातें करता हूँ, डे बाय डे दिनों दिन, अर्थात ये मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरा हमेशा साथ देने वाले हैं, मेरा साथ कभी भी छोड़कर ना जाने वाले हैं, जिनके साथ मैं हमेशा बातें करता हूँ। ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन पुराने समय के लेखकों के मध्य में बीतते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड अपने चारों तरफ जहाँ तक भी मैं देखता हूँ, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट जहाँ तक मेरी साधारण आंखें पहुँचती हैं, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड पुराने समय के लेखक दिखाई पड़ते हैं। माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरी कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। विथ हुम आई कन्वर्स डे बाय डे, जिनके साथ मैं दिनों दिन बातें करता हूँ। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि
मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ। लाइब्रेरी में चारों तरफ किताबें ही किताबें रखी हुई हैं, और किताबें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, पुराने ज़माने के लेखक हैं जो मुझे मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में है, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bewildered with tears of thoughtful gratitude. Here the poet explains that with them I take delight in weal, with them जिनके साथ I take delight मैं आनंद लेता हूँ, in weal सुख समृद्धि में। कवि कहते हैं इन्हीं बुक्स के साथ या इन्हीं पुराने ज़माने के लेखकों के साथ मैं सुख और समृद्धि में डिलाइट होता हूँ, खुशी होता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब भी मैं कष्ट में होता हूँ तो आई सीक रिलीफ, मैं खोजता हूँ रिलीफ, आराम, शांति, इन वो कष्ट में। जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं कष्ट में होता हूँ, तब पर भी मैं इन्हीं किताबों से रिलीफ खोजता हूँ। एंड वाइल अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई वो, हाउ मच कितना अधिक, टू देम इनका, आई वो मैं ऋणी हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं इन किताबों का कितना अधिक ऋणी हूँ, माई चीक्स मेरे गाल, हैव ऑफन प्रायः, बीन बेवोड भीग जाते हैं, विथ टीयर्स आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल विचारपूर्ण, ग्रेटिट्यूड आभार। जब भी मैं इनके एहसान को जानता हूँ, इनके किए गए उपकार के बारे में सोचता हूँ, तो अक्सर मेरे गाल उनके आभार को जान कर के आंसुओं से भीग जाते हैं। इस देखते हैं, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील, जिनके साथ मैं सुख समृद्धि में आनंद लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और कष्ट में आराम की तलाश करता हूँ। एंड वाइल अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हूँ, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेवोड, तो अक्सर मेरे गाल आंसुओं से, विथ टीयर्स आंसुओं से भीग जाते हैं, थॉटफुल ग्रेटिट्यूड विचारपूर्ण आभार को जान करके। तो कवि कहते हैं, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील, जिनके साथ मैं सुख समृद्धि में भी खुशी की तलाश करता हूँ, सीक रिलीफ इन वो, और कष्ट में भी मैं आराम की तलाश करता हूँ। और जब भी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना अधिक ऋणी हो गया हूँ, तो अक्सर मेरे गाल उनके विचारणपूर्ण आभार को जान करके आंसुओं से भीग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में है, माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन्हीं पुराने समय के लेखकों के साथ हैं, विद देम जिनके साथ आई लिव मैं रहा हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स पिछले लंबे सालों से। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार आज भी उन्हीं पुराने समय के लेखकों के साथ हैं, विद देम आई लिव जिनके साथ मैं रहा हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स पिछले कई वर्षों से। मेरे विचार हमेशा उन पुराने लोगों के साथ हैं जिनके साथ मैं पिछले कई वर्षों से रहता रहा हूँ। देयर वर्च्यूज़ लव, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्स कंडेम, उनके अवगुणों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक, हिस्सा लेता हूँ। देयर होप्स एंड फियर, उनकी आशाओं में और उनके भय में। फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों से खोजता हूँ और पता लगाता हूँ। इंस्ट्रक्शन, ज्ञान या सूचनाएं, विथ हम्बल माइंड, विनम्र मस्तिष्क के साथ। तो कहते हैं कि माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन्हीं पुराने समय के लेखकों के साथ हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं पिछले कई वर्षों से रहता रहा हूँ। देयर वर्च्यूज़ लव, उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्स कंडेम, उनके अवगुणों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनके आशाओं में और उनके भय में मैं उनका साथ देता हूँ। फ्रॉम
फ्राम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों से मैं खोजता हूँ और पता लगाता हूँ। इंस्ट्रक्शन ज्ञान विथ हम्बल माइंड, विनम्र मस्तिष्क के साथ, अर्थात उन्हीं के पाठों को पढ़ता हूँ और विनम्र मस्तिष्क के साथ ज्ञान की तलाश करता हूँ। उन्हीं किताबों से मैं अच्छी बातें सीखने का प्रयास करता हूँ। तो फिर देखिएगा, माई थाट्स आर विद द डेड, मेरे विचार पुराने समय के लेखकों के साथ हैं। विद देम आई लिव्ड इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैं पिछले कई वर्षों से रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव एंड देयर फॉल्स कंडेम, उनके गुणों को प्रेम करता हूँ और अवगुणों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनके भय में और उनकी आशाओं में मैं भाग लेता हूँ, हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों से खोजता हूँ और पता लगाता हूँ। इंस्ट्रक्शन ज्ञान विथ हम्बल माइंड, विनम्र होकर के, विनम्र मस्तिष्क के साथ मैं उनके पाठों को पढ़ता हूँ और ज्ञान की तलाश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। This is the last stanza, concluding stanza of the poem. Read it carefully and understand each and every lines and words. This is the most important stanza according to the exam. My hopes are with the dead. मेरी आशाएं उन्हीं पुराने ज़माने के लेखकों के साथ हैं। और anon, शीघ्र ही, my place, मेरा स्थान with them, उन्हीं के साथ, will be, हो जाएगा। My hopes are with the dead, मेरे विचार पुराने समय के लेखकों के साथ हैं। और anon, my place with them will be, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ हो जाएगा। And I will them shall travel on, and I will then, और मैं भी तब shall travel on, यात्रा करने लगूंगा through all futurity, संपूर्ण भविष्य में। और तब मैं भी उन्हीं की तरह संपूर्ण भविष्य में यात्रा करना शुरू कर दूंगा। Yet, यद्यपि, लिविंग हियर अ नेम, मेरा यहाँ पर एक नाम छूट जाएगा। और आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वह कभी धूल मिट्टी में मिल करके नष्ट नहीं होगा। अर्थात मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊँगा। पुस्तकों के रूप में मेरा ज्ञान इस संसार में रह जाएगा और मेरा नाम, मैं न होते हुए भी मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में जिंदा रहेगा। मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव लोगों के काम आएगा। फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको। माई होप्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन्हीं पुराने समय के लेखकों के साथ हैं। एनोन, शीघ्र ही, माई प्लेस, मेरा स्थान, विथ देम, उन्हीं के साथ, विल बी, हो जाएगा। तो कहते हैं माई होप्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन्हीं पुराने समय के लेखकों के साथ हैं। एनोन माई प्लेस विद देम विल बी, शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ हो जाएगा। एंड आई विल देन शैल ट्रेवल ऑन, और तब मैं भी यात्रा करूँगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, संपूर्ण भविष्य में। येट लिविंग हियर अ नेम, यद्यपि यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा। और आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, पेरिश मीन्स नष्ट होना, डस्ट मीन्स धूल में। तो कहते हैं दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, और वह कभी भी धूल मिट्टी में मिलेगा नहीं। अर्थात मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर अमर हो जाएगा। इस प्रकार से रॉबर्ट साउदे पुराने ज़माने के लेखकों को याद करते हैं, उनके ग्रेटिट्यूड को याद करते हैं, उनके आभार, उनके एहसान को याद करते हैं। और वही कहते हैं कि जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को हम बुक्स में रख देते हैं, किताबों में अगर एक प्रकार से शब्द बना करके रख देते हैं, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी हमारे ज्ञान और हमारे एक्सपीरियंस को सीख करके तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और हमारे शब्द, हमारा ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। हमारा नाम इस धूल मिट्टी में कभी नहीं मिलेगा, लोगों को ज्ञान देगा, लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, तो अभी तक के लिए थैंक यू। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।